आदिकाल का सिद्ध साहित्य इकाई 1 के अंतर्गत आदिकालीन सिद्ध साहित्य के विषय में पढ़ना है। आइए देखते हैं आदिकालीन सिद्ध साहित्य कैसा था और इसके अंतर्गत कौन कौन सिद्ध कवि आते हैं। सिद्धों की भाषा का स्वरूप साहित्य का प्रबंध से भिन्न रूप लिए हुए हैं। इसमें तत्समता की प्रवृत्ति स्पष्टता देखने को मिलती है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। साधना परक विशिष्ट प्रतीकों के कारण इनकी भाषा न केवल अस्पष्ट लगती है अपितु तो सामान्य पाठक के लिए तो दुरूह भी है। इस विषय में डॉक्टर हरवंश काछड़ द्वारा किया गया विश्लेषण प्रभावित करता है। उनका कहना है कि जन साधारण की भाषा में कविता करके इन्होंने अपने विचारों को जनता के समझने योग्य तो बना दिया, किंतु इन्हें सदा इस बात का भय रहता था कि कहीं हमारे विरोधी इस आचार बाह्य कर्मकलाप का विरोध कर जनता में हमारे प्रति घृणा का भाव पैदा न कर दे। अतएव ये अपनी कविता सबको सुनने का अवसर न देते थे और इसीलिए इन्होंने ऐसी द्व्यर्थक बाधक भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया। उसी को संध्या भाषा कहा गया। सिद्धों ने प्रमुखता दोहा कोश तथा चर्या पद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया। नीत काव्य और उपदेशों को दोहा छंद के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार दोहा कोश दोहों से युक्त चतुष्पदियों की कड़वक शैली में मिलते हैं। सरहपा, कंडहपा और तिलोपा के दोहा कोश उपलब्ध हैं। चर्या पद वास्तव में इनके व्यवहार संबंधी गेय पद हैं। इनमें सिद्धों की जीवनचर्या को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है कि चर्या पद बौद्धिक तांत्रिक चर्या के समय किए जाने वाले पद हैं, गाए जाने वाले पद हैं जो विभिन्न सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए हैं किंतु एक साथ संग्रहित कर दिए गए हैं। ये पद विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं। सिद्धों की कविता का वर्ण विषय साधना परक रहा है। या तो उन्होंने साधना पद्धति सैद्धांतिक अथवा नीति परक कथन दिए हैं अथवा साधना के व्यवहारिक रूप को व्यक्त किया है अथवा पाखंड का विरोध किया या चित्तवृत्तियों के निरोध पर बल दिया है। परंपरा से सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह संख्या प्रतीकात्मक है और इसका संबंध 84 लाख योनियों अथवा काम शास्त्र से संबंधित 84 आसनों से जोड़ा गया है। महापंडित राहुल शंकरतय ने 84 सिद्धों की नामावली तो दी है किंतु उस सूची में मणिभद्रा, मेखला, कनखला तथा लक्ष्मीकरा 4 योगनियाँ भी सम्मिलित हैं। यहाँ सभी का परिचय न तो अपेक्षित है और न ही आवश्यक है, अतः प्रमुख सिद्धों का ही परिचय दिया जा रहा। प्रथम सरहपा प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। 84 सिद्धों में सर्वप्रथम सिद्ध सरहपा का साहित्य ही हमें प्राप्त होता है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 में इनका समय निश्चित किया है, किंतु राहुल सांस्कृतयन ने अपनी कृति हिंदी काव्यधारा में इनका समय 769 स्वीकार किया है। राहुल जी की मान्यता है कि पूर्व दिशा में स्थित
किसी रागी नामक नगर में किसी ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया तथा पहले बौद्ध भिक्षु बने, फिर वहीं आचार्य हो गए। बाद में वज्रयान के मंत्र तंत्र से प्रभावित होकर एक सर बनने वाली की निम्न जात की कन्या को महामुद्रा कहकर उससे संबंध स्थापित करने के कारण भी ये भी उसके साथ वन में रहकर सर बनाने लगे। सर यानी बाण, धनुष बाण, इसलिए ये सरहपा कहलाए। इनके नाम में पाद शब्द इसलिए जुड़ा कि सिद्ध लोग इस शब्द को आदर्श सूचक मानते थे। राहुल जी के अनुसार सरहपा किसी तांत्रिक नागार्जुन के शिष्य थे। सरहपा के दोहा कोश पर अद्वय वज्र ने एक टीका विषय पद भंजिका भी लिखी। राहुल जी को दोहा कोश के शाक मठ से सरहपद के दोहा कोश की महत्वपूर्ण पांडुलिपि मिली है, जिसमें दोहों की संख्या पहले से प्राप्त दोहों की अपेक्षा कहीं अधिक है। इसका प्रकाशन बिहार राष्ट्र परिषद पटना से हो चुका है। सरहपाद की कविता के मूल विषय गुरु महिमा, बाह्याडंबरों तथा कर्मकांडों का विरोध, काया रूपी तीर्थ की प्रशंसा, महासुख और सहज मार्ग आदि हैं। इनकी काव्य भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट है। इनकी भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव भी देखा जा सकता है। कतिपय विद्वानों ने इनकी भाषा में तत्समता को यानी संस्कृत निष्ठता को देखकर हिंदी भाषा के आरंभिक स्वरूप को भी खोज लिया। अनेक विद्वानों ने इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो उचित है। इनकी भाषा की तत्समता को समझने के लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जहि मन पवन में मन संचरें, रवसन नाह पवेश, तहि बड़ चित्त विषाम करु, सरहे कहिया उवेश। कलात्मकता की दृष्टि से इनकी कविता भाषा प्रवाहपूर्ण, प्रतीकात्मक, अलंकारिक सौंदर्य से युक्त तथा मुहावरा एवं कहावतों की खानों से संपन्न और लोक भाषा के निकट है। इनके द्वारा प्रयुक्त दोहा शैली और पद्य शैली आगे चलकर निर्गुण और सगुण भक्त कवियों द्वारा प्रचुरता से काम में ली गई। इसमें स्पष्ट है कि हिंदी कवियों के विकास में सरहपा का योगदान विशिष्ट और अविस्मरणीय है। दूसरे सिद्ध जो हैं उनका नाम है सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन करने के कारण इन्हें सबरपा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। इनके शिष्य लुइपा गौड़ राजा धर्मपाल के लेखक थे। ऐसी स्थिति में इनका समय 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्वीकार किया जा सकता है। राहुल जी ने इनके अनुवादित ग्रंथों की संख्या 26 स्वीकार की है। इनके ग्रंथों के नाम हैं चित्त गोह गंभीरार्थ, महामुद्रा, वज्रगीत और शून्यता दृष्टि। इनके द्वारा रचित 2 चर्या गीत भी उपलब्ध हैं। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों को प्रयोग किया है। जहाँ कहीं ऊंचा पर्वत प्रयोग हुआ है वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। सबरी उसी नैरात्मा की प्रतीक है और सबर साधक का। तीसरे सिद्ध हैं कंडहपा। इनको कृष्णपाद भी कहा जाता है।
सहजोनी सिद्धों की जो सूची गिनाई जाती है उसमें इनका स्थान 13वें क्रमांक पर रखा गया है। कंडप्पा प्रसिद्ध जालंधर पाद के शिष्य थे। इनके अनेक नाम प्रचलित हैं। ये कृष्णपाद, कंडप्पा, कान्हूपा, कानपा और काफा जैसे नामों से भी संबोधित किए जाते हैं। ये कर्नाटक के ब्राह्मण माने गए हैं, किंतु डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें उड़ियावासी जुलाहा स्वीकार किया है। ये राजा देवपाल यानी देवपाल का शासनकाल जो था वो 809 से 849 ईस्वी के था और ये उनके समकालीन विद्वान थे। महाउपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के मतानुसार इनके द्वारा लिखित 57 पुस्तकें और 12 संकीर्तन के पद प्राप्त होते हैं। राहुल के मतानुसार तंत्र पर इनके 74 और दर्शन पर 6 ग्रंथ मिलते हैं। इनकी भाषा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार ये उड़ियावासी, तो हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार बंगला भाषी और महापंडित राहुल संकीर्तन के अनुसार मगही भाषी माने गए हैं। राहुल जी ने तो इनके अनेक ग्रंथों को मगही में लिखा हुआ बतलाया है। चौथे सिद्ध हैं लुइपा। लुइपा सवरपाद के शिष्य थे। ये पालवंशी राजा धर्मपाल, जिनका शासनकाल 769 से 809 ईस्वी है, के लेखक थे। इन्हें कायस्थ बतलाया गया। राहुल जी ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं को उल्लेख किया है। इनमें 5 ग्रंथ अपभ्रंश के हैं। अपभ्रंश में रचित ग्रंथ इनके हैं अभिसमय विभ्रंश, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवदाभिसमय तथा लुइपाद गीत का। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषी स्वीकार किया है। इनके प्रमुख शिष्य दारिकपा और डेंगपा थे। 84 सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। इनकी कविता रहस्यात्मकता से ओतप्रोत है। 5वें सिद्ध जो हैं उनका नाम है डोम्भिपा। डोम्भिपा मगध के एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। ये वीणापा तथा वरपा दोनों के शिष्य थे। तनजर में इनके नाम से 21 पुस्तकें मिलती हैं। अक्षर द्वैकोपदेश, डोम्भिगीतिका तथा नादबिंदु द्वारा योगचर्या इनके अपभ्रंश में लिखे हुए ग्रंथ हैं। छठे सिद्ध जो हैं उनका नाम है कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा के जन्म के विषय में भी कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया है, किंतु इनके विषय में आम धारणा ये प्रचलित है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत हुआ। इनके गुरु चरपटिया थे। उन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। कुक्कुरिपा सवरपा की भांति सहज जीवन पर जोर देते हैं। उपरोक्त सिद्धों के अतिरिक्त भूसकुपा, शांतिपा, बीड़ापा, विरूपा, तिलोपा और गुंडीपा जैसे सिद्धों के नाम भी पर्याप्त चर्चित हैं। इनके विषय में राहुल जी ने संक्षिप्त से ही परिचय अवश्य दिया। राहुल जी के अनुसार भूसकुपा नालंदा के निकट एक क्षत्रिय परिवार में उत्पन्न हुए थे और पालवंशी राजा देवपाल के निकट थे। शांतिपा मगध देश के किसी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। वज्रयानी सिद्धों में इनका बड़ा मान सम्मान था। वज्रयानी सिद्धों की सूची में विरूपा का स्थान 3रा है। इन्हें गोरखनाथ और कनिपा के एक समकालीन माना जाता है।
ये डोम्बिपा के प्रमुख शिष्य थे। इनके द्वारा रचित तंत्र संबंधी पुस्तकों की संख्या 18 बतलाई गई है। तिलोपा का दीक्षा नाम प्रज्ञाभद्र था। सिद्धचर्या में तिल कूटने के कारण इनका नाम तिलोपा पड़ गया। इनके गुरु विजयपाद थे। इनके द्वारा रचित 11 पुस्तकों को उल्लेख राहुल जी ने किया है। गुंडिपा दीमुनगर में एक लोहार परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके शिष्य धर्मपाद के शिष्य हालिपाद थे। इनके अतिरिक्त कुछ और सिद्ध भी कवि भी हुए हैं जिन्होंने इस काल में पद्य रचना की, किंतु उनकी रचना विशिष्ट नहीं बन सकी, जिससे वो साहित्य में कोई विशिष्ट स्थान नहीं पा सके। अतः सिद्धों का परिचय ही यहाँ दिया गया है। अब अगली हेडिंग, अगला बिंदु देखिए, सिद्ध साहित्य प्रमुख अवधारणाएं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख अवधारणाएं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जिन अवधारणाओं को महत्व मिला है, यही इस साहित्य की विशेषता बनी है। यानी ये सिद्ध साहित्य की विशेषताएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। एक, सिद्ध साहित्य जिन सिद्धों की सर्जना है वह प्रायः अपनी दार्शनिक विचारधारा योग साधना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। प्रायः माना जाता है कि प्रसिद्ध सिद्धों की संख्या 84 है। जो भी है, इतना निश्चित है कि सभी सिद्धों की रचना पर तंत्र साधना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 2, सिद्ध साहित्य की दूसरी विशेषता प्रतीकों के प्रयोग से संबंधित है। इस साहित्य में जो प्रतीक मिलते हैं वह पंचमकारों से संबंधित हैं। वज्रानी शाखा संबंधित होने के कारण प्रतीक वहीं से लिए गए हैं। 3, सिद्ध साहित्य में शून्य की साधना का उल्लेख भी मिलता है। सिद्ध साहित्य में शून्यता को महत्व दिया गया है और उसे प्रज्ञान सत्य माना गया है। इस साहित्य में शून्य का वर्णन जिन रूप में मिलता है वे ये हैं: शून्य, अतिशून्य और महाशून्य। 4, चौथी विशेषता, सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में चंद्रमा और सूर्य का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया। चंद्र और सूर्य के संयोग से उत्पन्न स्थिति की चर्चा सिद्ध साहित्य में समता अथवा सहज साधना के नाम से की जाती है। निर्गुण भक्तों में कबीर एक ऐसे ज्ञानी थे जिनकी साखियों में सहज समाधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। 5वीं विशेषता, सिद्ध साहित्य की उल्लेखनीय विशेषता में नारी के मुद्रा प्रतीक के वर्णन को लिया जा सकता है। सिद्ध साहित्य में उल्टी साधना भी प्रचलित रही है। इनके अंतर्गत सिद्ध लोग कुंडली के जागरण के साथ साथ प्राणवायु के ऊर्ध्वगमन को विशेष महत्व देते हैं। कबीर और जायसी के काव्य में जिस 10वें द्वार की चर्चा की गई है वो इसी साधना का प्रतिफल है। इस प्रकार से आपने सिद्ध साहित्य को देखा और प्रमुख सिद्धों के विषय में पढ़ा तथा सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी किया गया है।